हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी में। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोंगोडीबी की एक ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हमने हमारी मंथ की सीरीज बनाई थी, तब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि सर हमें मोंगोडीबी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो आप मोंगोडीबी के ऊपर भी एक सीरीज बनाए। तो ये सीरीज जो पूरी होने वाली है वो मोंगोडीबी की एक स्पेशल सीरीज है, जिसके अंदर हम मोंगोडीबी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाने वाले हैं आपको। नाउ, पहली चीज तो ये होती है कि व्हाट इज मोंगोडीबी, एग्जैक्टली मोंगोडीबी है क्या। सो बेसिकली मोंगोडीबी क्या है, तो जैसे कि हमारे सारे डेटाबेस होते हैं वैसे ही ये एक डेटाबेस है, बट ये कैसा है, एक तो ओपन सोर्स डेटाबेस है एंड सेकंड थिंग इज नो एसक्यूएल डेटाबेस प्रोग्राम है। अब नो एसक्यूएल डेटाबेस प्रोग्राम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। यहाँ पे क्या होगा, आप जो भी डेटा को स्टोर करोगे ना, वो डेटा कैसे होगे, एक तो फ्लेक्सिबल होगे एंड जेसन लाइक डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर होगे। यानी कि ये क्या होगा, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मेरा डेटाबेस रहेगा। नाउ, हमारे जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली हमारे जो डेटा होते हैं वो टेबल के अंदर रो एंड कॉलम फॉर्मेट के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी डेटा होता है ना, वो डेटा किस फॉर्मेट के अंदर होता है, तो वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। यानी कि मेरे पास जो भी डेटा है दैट इज लाइक जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स होगा और उसका कलेक्शन पूरा बनेगा। तो यहाँ पे जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर हम टेबल नहीं क्रिएट करेंगे, हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे कलेक्शन। एंड कलेक्शन के अंदर क्या होगा, तो कलेक्शन के अंदर होंगे मेरे डॉक्यूमेंट्स। Each document can have its own unique structure which make MongoDB highly flexible for storing various type of data। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होगा, तो उसका खुद का यूनिक स्ट्रक्चर होगा। अब खुद का यूनिक स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है, तो नॉर्मली जब हम डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं तो मेरा कैसा होता है, लाइक नेम, यूजर नेम, पासवर्ड मैंने लिख दिया, वहां पे जनरल लिख दिया। तो ये एक मेरा हो गया, यानी कि अब ये एक टेबल हो गया, मुझे इसी के अकॉर्डिंग मेरे डेटा को इंसर्ट करना है। अब अगर कोई एडिशनल फील्ड ऐड करनी है तो मुझे नया डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, नया टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपने एक कलेक्शन लिया हुआ है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपने नेम और यूजर नेम लिया है, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आप यूजर नेम और पासवर्ड भी ले सकते हो। इट मीन आपको जो भी डेटा डिफाइन करना है वो डेटा आप डिफाइन कर सकते हो एज अ ऑब्जेक्ट। अब ये तो कुछ बात हो गई मोंगोडीबी के बारे में। अब हम ये भी देख लेते हैं कि हम मोंगोडीबी क्यों यूज करते हैं और वो एसक्यूएल की जगह पे हम क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम दिखाने वाले डिफरेंस बिटवीन मोंगोडीबी एंड एसक्यूएल के, मोंगोडीबी और एसक्यूएल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है डेटा मॉडल का। अब यहाँ पे देखिए, एसक्यूएल क्या करता है, तो वो एक टेबुलर फॉर्मेट को फॉलो करता है और यहाँ पे जो भी डेटा है वो कौन से रो एंड कॉलम के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। जबकि मोंगोडीबी में क्या होगा, मोंगोडीबी के अंदर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस रहेगा। यहाँ जो भी डेटा है वो जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर होगे। यहाँ पे उसके डेटा जो स्केमा है वो नेस्टेड डेटा को भी अलाउ करता है। यानी कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे क्या करना है, लाइक 3-4 नेम देने हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी टेक्नोलॉजी डिफाइन करनी है, तो मैं नेस्टेड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकता हूँ। जबकि एसक्यूएल के अंदर क्या होगा, एसक्यूएल के अंदर वहां पे आपका फिक्स स्केमा होगा और वो क्या करेगा, वहां पे आपके डेटा जो है वो उस स्केमा के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी होती है क्वेरी लैंग्वेज, कि एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर आपको जो भी डेटा के ऊपर कोई भी चीज परफॉर्म करनी है, मैनिपुलेट करना है, तो आपको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल की क्वेरी को परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके जो स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है उसको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। जबकि मोंगोडीबी में उसकी क्वेरी लैंग्वेज कुछ नहीं है, वो क्वेरी लैंग्वेज सिंपल ही वो क्या करता है, जेसन को फॉलो करता है। यानी कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपने जेसन के ऊपर काम किया, तो यहाँ पे आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो। जो भी क्वेरी है वो जावास्क्रिप्ट के तरह के फॉर्मेट के अंदर ही रिटर्न है। तो आपको उसके अंदर क्वेरी को इंप्लीमेंट करना, अपग्रेड करना, एग्रीगेट करना डॉक्यूमेंट को बहुत ही ईजी हो जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन MongoDB एंड SQL, एंड दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट MongoDB। तो ये हमारा MongoDB का बेसिक इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको पता चल गया होगा। और अगर ये पता चल गया है तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो वहां पे हम करेंगे MongoDB का इंस्टॉलेशन, के मुझे मेरे पीसी के ऊपर MongoDB का इंस्टॉलेशन से करना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जब हम MongoDB इंस्टॉलेशन का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।